बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला तालीम हासिल करने के बाद हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसको किसी आला ओहदे पर फायज़ कर दिया जाए, और इस सिलसिले में वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करता है। वहाँ पे टेस्ट की तैयारी करता है, टेस्ट क्लियर करता है और इसके बाद इंटरव्यू में जाता है। जब वो इंटरव्यू में जाता है तो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि वहाँ पे किस किस्म के सवालात उसके साथ किए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वो कौन से अहम सवालात हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल वहाँ पे किया जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने अपना तारुफ़ करवाना है, आप अपने बारे में बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे, कहाँ से हैं आप और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अकरम खान। आई एम बेसिकली फ्राम गुजरांवाला बट नाउ लिविंग इन लाहौर। I have completed my MBA Finance from the Punjab University. My short-term goal is to get a job in this company, and long-term goal is to get a good position in this company. My hobbies are reading books. ये आप मुख्तलिफ़ किस्म का तारफ़ अपना आपने करवा दिया। आप अपनी तालीम के हिसाब से, इलाके के हिसाब से इसमें कुछ मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी गाइडलाइन आपको दे दी गई है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे करवाना है। दूसरा सवाल जो पूछते हैं वो ये है कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मैं अपने काम को डिवोशन के साथ करना चाहता हूँ और मुझे इस कंपनी में मेहनत करके एक आला ओहदे पर फायज़ होना है, इसलिए मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अब आपने अपनी खूबियाँ बयान करनी हैं और ख़ूबियाँ वो बयान करनी हैं जो आपके अंदर हैं। मैं चंद खूबियों का तज़किरा करूँगा, उनमें से आप देख लीजिएगा आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। जो खूबियाँ आपके अंदर हैं आप उनको वहाँ पे बयान करें ताकि अगर आपसे वो पूछें तो वो आप उनको डिफेंड भी कर सकें। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मैं हर काम को प्लानिंग के साथ करता हूँ, मैं मेहनती हूँ, मुस्बत सोच रखता हूँ, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता हूँ, ईमानदार हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, फ़ैसला साजी करता हूँ और जो भी काम मैं करता हूँ उसको खुलूस के साथ करता हूँ। तो तीसरा सवाल ये था कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी खूबियाँ क्या हैं। इसी तरह वो आपसे ये भी पूछेंगे व्हाट आर योर वीकनेसेस। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है जब आप ज़हनी तौर पर तैयार ना हों। जब आपसे कोई ख़ामी पूछ ली जाए कि आपके अंदर कौन सी ख़ामी है तो आपको बताना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो चंद पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, आप इनमें से कोई भी पॉइंट बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मैं जो भी बात करता हूँ सीधी सीधी कह देता हूँ, और इसी तरह झूठ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं हर काम को बहुत एहतियात के साथ करता हूँ, इसलिए कई दफ़ा मुझे काम को जमा करवाने में, अपनी असाइनमेंट जमा करवाने में देर हो जाती है। तो ये अब अपनी वीक पॉइंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस अंदाज़ में बयान करेंगे कि वो वीक पॉइंट नहीं, एक किस्म के वो पॉजिटिव पॉइंट्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिपार्टमेंट। इंटरव्यू में जाने से पहले आपने उस महकमे के बारे में जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी भरपूर मालूमात लेनी है। जहाँ जहाँ से भी आपको मालूमात मिल सकती हैं वो मालूमात आपके पास होनी चाहिए ताकि आप वहाँ उनको बताएं कि आपके डिपार्टमेंट के बारे में पहले मेरे पास इतना इल्म है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। तो आपने पहले पता कर लेना है, अगर तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नहीं कहना चाहते तो सिर्फ इतना कह दें से एज़ द कंपनी रूल्स, जैसे कंपनी के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही मुझे सैलरी दे दी जाए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है वाई शुड आई हायर यू, कि वो पूछते हैं कि इतने लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए तो हम
آپ کو رکھیں تو کیوں رکھیں. آپ یہاں آپ بتائیں گے کہ آپ کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں, آپ کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مثلا آپ بتائیں کہ میں محنتی ہوں, میں ایماندار ہوں, مستقل مزاج ہوں, اور میں انتہائی پریشر کے اندر بھی کام کر سکتا ہوں. تو یہ آپ نے وہاں پہ ان کو بتانا ہے. اسی طرح آپ ایک اور سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ آر یور کیریئر گولز. تو آپ بتا دیں کہ میرے 2 قسم کے گولز ہیں. ایک میرا شارٹ ٹرم گول ہے اور وہ یہ ہے کہ میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور لانگ ٹرم میرا گول یہ ہے کہ میں محنت کر کے اسی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہوں. اسی طرح کین یو ورک ان پریشر. کمپنی والوں کو کام چاہیے اور اس کو وہ بندے چاہیے جو پریشر کے اندر بھی کام کر سکیں. کئی دفعہ کچھ حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ کمپنی کو کوئی کام جو 10 دن کا ہے وہ 4 دن میں کرنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ ان کو بتائیں کہ ہاں میں پریشر میں کام کر سکتا ہوں. اور اگر آپ کا اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہاں پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جس کمپنی میں کام کرتا رہا ہوں وہاں پہ اس طرح 15 دن کا کام ہم نے 5 دن میں کر لیا تھا اور ہم نے ٹائم زیادہ دیا تھا. تو آپ نے یہاں بتانا ہے کہ میں پریشر میں بھی کام کر سکتا ہوں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, ڈو یو ہیو اینی کویری. جب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کوئی کویری ہے تو آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرا سیلری پیکج کیا ہوگا, میری جاب کی ٹائمنگز کیا ہوں گی, اور میں نے کہاں پہ پوسٹنگ میری کہاں پہ ہوگی, اور اسی طرح مجھے کنوینس کی اور میڈیکل کی فیسلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آپ وہاں پہ یہ سارا پروسیس جو ہیں وہ یہ سوالات سارے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آپ جو انٹرویو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کا شکریہ ادا کریں لاسٹ پہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں.